है सीबीआई के अंतरिम निदेशक को लेकर। जैसा कि अब से थोड़ी देर पहले अंजलि बता रही थी कि नागेश्वर राव के मामले में जो कि अंतरिम निदेशक हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। तो पहले मुख्य न्यायाधीश ने खुद को अलग कर लिया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि चूंकि उनको 24 आज के दिन ही ये तय करना था कि निदेशक कौन होगा, तो वो उस मीटिंग में जा रहे हैं, इसलिए वो इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। और जस्टिस सीकरी ने भी अब अपने आप को अलग कर लिया है इससे। इस बारे में हम हमारे साथी आशीष भार्गव से जुड़ेंगे कि जस्टिस सीकरी क्या कह रहे हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं। कह रहे थे कि जो ये पूरा का पूरा मामला खुद को अलग कर लिया है। हमारे साथी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, विस्तार से बताएं कि आखिरकार सीकरी साहब ने क्या बोला और अपने आप को क्यों अलग किया। देखिए, सीकरी साहब ने सीधे सीधे कहा कि वो इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते, वो अपने खुद को रिक्यूज कर रहे हैं, इस मामले की सुनवाई से अलग कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कोई कारण नहीं बताया, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से उन पर सवाल उठे थे 10 जनवरी को, जब वो प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष की हाई पावर कमेटी, सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में भाग लेने गए थे और आलोक वर्मा को हटाने में प्रधानमंत्री और उनका जो स्टैंड था वो काफी उसकी आलोचना हुई थी। तो ये हालांकि उन्होंने कारण नहीं बताया और सुप्रीम कोर्ट में जज को जरूरत नहीं होती कोई कारण बताने की, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने रिफ्यूज किया। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि वो इस बात को मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मुद्दे ने कई अहम और कई दिलचस्प जो है ये मामला, इसमें मुद्दे उठाए गए हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए। तो फिलहाल उन्होंने ये भी कहा है कि काश वो इस मामले को सुन पाते, लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस के पास भेज दिया है। जो दुष्यंत दवे पेश हुए थे कॉमन कॉज की तरफ से, उन्होंने कहा कि पहले भी उनको हियरिंग नहीं मिली, आज सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होनी है, पहले चीफ जस्टिस ने रिफ्यूज किया, अब आप रिफ्यूज कर रहे हैं, गलत संदेश जा रहा है, इस मामले की सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि ये एक कोर्ट का आदेश था, जुडिशियल ऑर्डर थे चीफ जस्टिस के, इसलिए वो रिफ्यूज कर रहे हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर ये मामला उनके लिए लिस्ट किया जाता चीफ जस्टिस द्वारा, तो वो इस मामले की सुनवाई से उसी समय इनकार कर देते चीफ जस्टिस को। तो निश्चित तौर पर एक अहम ये मोड़ पर है ये पूरा मुद्दा, जहां पर पहले चीफ जस्टिस ने खुद को अलग किया इस सुनवाई से, और अब जस्टिस सीकरी जो नंबर 2 के जज हैं उन्होंने भी सुनवाई से अलग कर लिया। और अब कल इस मुद्दे की सुनवाई होगी, लिस्ट किया गया है, जस्टिस सीकरी ने चीफ जस्टिस के पास भेजा है, कोई दूसरी बेंच इस मामले की सुनवाई। जी आशीष, अगर कल इसकी सुनवाई होती है, आज पैनल बैठ जाता है, हालांकि इस बात का कोई ये पता नहीं है कि आज ही ऐलान होगा सीबीआई डायरेक्टर के नाम का या नहीं, लेकिन अगर हो जाता है ऐलान तो फिर इस सुनवाई का कोई रेलेवेंस रह जाएगा? देखिए, सुनवाई का रेलेवेंस तो फिर भी बरकरार रहेगा, भले ही एम नागेश्वर राव अंतरिम निदेशक रहें या ना रहें। लेकिन जो कानूनी मुद्दा है, जो लीगल पॉइंट है, जो सवाल उठाया गया है कि सीबीआई का जो एक्ट है, डीपीएससी एक्ट उसके मुताबिक सीबीआई में अंतरिम निदेशक पद का कोई प्रावधान नहीं है। ये कानूनी मुद्दा है, क्योंकि पहले 2016 में राकेश अस्थाना को अंतरिम निदेशक बनाया गया था, तब भी सवाल उठाए गए थे, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि आलोक वर्मा को सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया गया था। तो यहाँ पर ये तीसरी बार है जब अंतरिम निदेशक बनेंगे एम नागेश्वर राव, उसमें दूसरी बार ये बनाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर एक मुद्दा तो बरकरार रहेगा, कानूनी मुद्दा, के अंतरिम निदेशक क्या भविष्य में कोई बना सकता है या नहीं बना सकता। लेकिन देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस लीगल पॉइंट में जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है, या फिर नागेश्वर राव के मुद्दे पर ही और कोई नया सीबीआई डायरेक्टर बनने के बाद इस मुद्दे को यहीं खत्म करते हैं। जी।